Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये आज के मौजूदा दौर में उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। उसकी क्या वजूहात हैं। कहते हैं कि पढ़ेगा वही जिसे पढ़ाना आता है। हर काबिल शख्स काबिल उस्ताद नहीं बन सकता। अगर आपका ज़बान लैंग्वेज पढ़ाते हैं, इसके बावजूद आपका शागिर्द बाज़बान और बादगो है, तो आपको ज़बान पढ़ाने की बजाय ज़बान सिखाने की फ़िक्र करनी चाहिए। आपने बच्चे का रियाजी का हर सवाल हल करने में माहिर बना दिया, लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी के मामूली से मसाइल तक हल नहीं कर सकता, तो आपको सोचना चाहिए कि आपके रियाजी ने तो इसके ज़िंदगी सवालों को आसान कर दिया, लेकिन ज़िंदगी वैसे की वैसे मुश्किल छोड़ दी। मेरा टीचिंग में जितना भी तजर्बा है, मैंने ये सीखा है कि बच्चा किताब से कुछ नहीं सीखता। किताब तो एक बेजान चीज़ है, वो भी निसाब की किताब, तो आप बेहतर समझते हैं। सिखाता तो सिर्फ उस्ताद है। आप कुरान की मिसाल ले लें, भला इससे ज़्यादा और कोई किताब क्या दुनिया में पुरअसर किताब हो सकती है। लेकिन हमारे लिए रोल मॉडल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक है, तब ही कुरान की आयत हम पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। आप बच्चे को जो कुछ सिखाना चाहते हैं वो बन कर दिखा दें, बच्चा खुद ब खुद सीख लेगा। याद रखें, अगर उस्ताद की ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है तो वह अपने तलबा को कोई मकसदियत कैसे दे सकता है। अगर उस्ताद की अपनी ज़िंदगी बेमायनी और बेमकसद हो तो वह भला अपने तलबा की नैया पार कैसे लगा सकता है। सबसे अहम मसला सुनने और सुनाने का है। उस्तादा के अंदर सुनाने की लगन ज्यादा होती है और वो खरी खरी भी सुनाते हैं, और बाज़ दफ़ा तो इतना सुनाते हैं कि बड़ी क्लास में बच्चे की इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह हो जाती है। लेकिन सुनने की तड़प और जुस्तजू इनमें नहीं होती, बल्कि वो बच्चों की कभी अगर सुनते भी हैं तो वो सिर्फ सुनाने के लिए। जो उस्तादा बच्चों को समझने के लिए सुनते हैं, यानी कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से सुनते हैं, और वो बच्चों के दिल में उतर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपका एहतराम करें, तकल्लुफ़ के लिए नहीं, दिल से उठकर आपका इस्तकबाल करें, तो फिर आपको इन्हें अपने दिल वाले कानों से सुनना पड़ेगा। बच्चों के लिए आम तौर पर वो मजमून खुद ब खुद दिलचस्प हो जाते हैं जिन मजमून को पढ़ाने वाले उस्ताज़ा जो हैं वो दिलचस्प हों। आपकी टीचिंग की इंतहा और मेराज ये है कि बच्चे फ्री पीरियड में भी आपको खुद बुलाने आ जाएं, और जब आप क्लास से जाने लगे तो आपको बच्चों को जो है वो तशंगी महसूस हो। सुभान अल्लाह, अगर ऐसी स्टेज किसी उस्ताद को मिल जाए। आप जैसे होते हैं वैसे ही शुआएं आप में से निकलती हैं। सूरज को बताना नहीं पड़ता कि मैं निकल गया हूं और सुबह हो गई है। फूल ऐलान नहीं करता कि मैं खिल गया हूं, और आपको खुशबू पूरे बाग को खुशबूदार बना देती है। कोई फूल आज खिल गया है, आपको खुद महसूस होता है। बल्कि इसी तरह अगर आप वाकई काबिल उस्ताद हैं तो फिर तलबा को आप में से वो शुआएं हर लम्हा फूटती हुई महसूस होने लगेंगी। अगर आप उस्ताद नहीं हैं और हादसाती तौर पर टीचिंग के शोबे में आगे हैं, तो कोशिश करें कि शौक से करें, यानी उसको अपना शौक बना लें। गालिब फरमाते हैं कि बंदा काम से थक जाता है, मोहब्बत से नहीं थकता। इसलिए काम से मोहब्बत कोई इसके लिए यानी कि काम से मोहब्बत करे तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको इत्मीनान क़ल्ब नसीब होगा, और ये अल्लाह की वो नेमत है जो दुनिया में किसी किसी को नसीब में आती है। दूसरा ये कि सीखने की अगर लगन बढ़ जाए, सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह आपको इतनी इज्जत देगा कि जो आप प्रोफेशनल तौर पर जितना मर्जी मैच्योर होकर काम करें तो अल्लाह ताला उतनी इज्जत नहीं बंदे को नहीं देता जितनी वो शौक और लगन दिल से काम करता है तो उसको नसीब होती है। तो मेरे आज के उस्तादा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को जो है वो सुने, और दूसरे उस्तादा तक ये जिनका रवैया उनको लगता है कि ठीक नहीं हुआ है उनको शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपने भाई मोहम्मद सागर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।